अब देखिए टू और टू से सो दैट में बदलना है। तो ये टू और टू वाला सेंटेंस हमको दे रखा है, यानी हमको अब इस अवस्था में सेंटेंस मिलेगा, इस टू के बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेंगे, और हमको सो दैट में बदलना है तो हमको लगाना पड़ेंगे। देखिए दैट के बाद में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट तो इसमें पहले से ही मिलेगा टू के बाद, बस वही लगा देना है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब कहां से लाना वो मैं आपको बताता हूं। देखिए ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस, वो इतना गरीब है कि अपनी फीस भी नहीं भर सकता है। ठीक है, इसको सो दैट में बदलना, ये 2020 में 12th में पूछा गया था। अब ही इज, इस टू की जगह सो लगा देना है, और इस टू की जगह दैट लगा देना है। यहां तक वैसे ही उल्टा कर देना है, यानी कॉपी कर देना है। सो दैट वाला जो टू और टू में बदला था उसका उल्टा कर देना है। ही की जगह ही आ जाएगा, इस की जगह इज आ जाएगा, बस इस टू की जगह सो आ जाएगा, और पुअर की जगह पुअर ही आएगा, इस टू की जगह दैट आ जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करना है, इन दो के अलावा इन दोनों को चेंज करना है। इसके बाद अब टू के बाद हमको इस अवस्था में मिला सेंटेंस, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ही मिला, तो ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमको दैट के बाद सेंटेंस बनाना है, दैट वाला बनाना है, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और लगाना है, और मेन वर्ब ऑब्जेक्ट जो यहां मिलेगा वही लगा देना है। तो ये जो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट है ये तो पीछे लगा देंगे, सब्जेक्ट अब हमको यहां आगे से ले लेना है। ये जो आगे सब्जेक्ट दे रखा है, जैसे टू के बाद सब्जेक्ट नहीं है, इस दैट के बाद तो सब्जेक्ट चाहिए, तो ये आगे जो ही दे रखा होता है ना वही पीछे लगाना होता है, ये लगा दिया हमने दैट के बाद। ठीक है, ही के बाद अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में, जो कि कैन होती है। ठीक है, और ये निगेटिव भी बनता है अक्सर, तो नॉट भी साथ में लगा देना है, यानी ही आगे से ले लेना है, और कैन और नॉट अपने मन से लगा देना है, और पे हिज फीस ये ऐसा का ऐसा ऊपर से लेके लिख देना है। ठीक है, अगला देखिए, ही इज टू वीक टू स्टैंड, वो इतना कमजोर है कि खड़ा भी नहीं हो सकता। इसको सो दैट में बदलना, ये 2023 में 12th में पूछा गया था, तो बस वही काम करना, ही की जगह ही, इस की जगह इस टू की जगह सो, वीक की जगह वीक, और इस टू की जगह दैट। अब इसके बाद हमको इस टू के बाद सिर्फ मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट यदि है तो मिलेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है, तो ठीक है कोई बात नहीं, मेन वर्ब मिली है ना। हमको सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और लगाना, और मेन वर्ब हमको इधर से ही टू से ही उठा लेना है, इस वाले सेंटेंस में से। तो यहां तक तो कॉपी कर लिया, सो टू की जगह दैट तक हम आ गए। इसके बाद सब्जेक्ट यही ही आगे से लेकर पीछे लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब के रूप में कैन लगा दी, और नॉट भी लगा दिया, और स्टैंड ये मेन वर्ब हमको यहां पर मिला था वही पीछे लगा दिया। यानी कुल मिलाकर हमको सो दैट यानी दैट के बाद में सेंटेंस कंप्लीट करना होता है, और टू के बाद में सेंटेंस आधा करना होता है। बस इतना सा हमको याद रखना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और नॉट हटा देना होते हैं, है ना। अब इस टाइप से सेंटेंस में थोड़ी सी एक चीज कभी वो ट्विस्ट करके दे थोड़ा कठिन बना दे बोर्ड आपको, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वो सेंटेंस को पास्ट में बना देगा। ये प्रेजेंट के सेंटेंस थे सारे अब तक जो आए हैं, है ना। अब अगर एक चीज और हो सकती है कि वो इसमें ही वाज लगा सकता है, तो सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा। तो सो दैट में बदलते समय हमको यहां पर भी वाज ही लगा देना है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना कि यहां कैन नहीं आएगा, फिर कैन हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। तो अगर पास्ट टेंस में है सेंटेंस, जैसे वाज से हमको पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट टेंस में हो गया, तो यहां पर कैन की जगह कुड आना चाहिए। बस ये ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी अगर इज की जगह वाज आ गया तो यहां पर भी हम कैन की जगह कुड लगा देंगे। सेंटेंस यानी कुड जो है वो पास्ट टेंस में आता है, और कैन जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। बस इतना सा और ध्यान रखना है, और ये थे आपके सेंटेंसेस। थैंक यू।